चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि रिकॉन्सिलेशन क्या होता है। रिकॉन्सिलेशन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि व्हाट इज़ रिकॉन्सिलेशन इन रिएक्ट। तो रिकॉन्सिलेशन क्या होता है, ये वो फंक्शनैलिटी होती है या फीचर कह लें कि जिससे कि ये सिर्फ उतना ही पार्ट अपडेट होता है डॉम में जो कि चेंज हुआ होता है, पूरा का पूरा कंपोनेंट चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हम आपको एक कोड दिखाती हूँ। मैं यहाँ पर लेट्स से मैंने स्टेट बनाई है, यहाँ पर काउंट और यहाँ पर सेट काउंट, ठीक है। इनिशियली इसकी वैल्यू 0 है। अब देखिए जावास्क्रिप्ट में बन रहा है, जेएस में, इसलिए हमने यहाँ कुछ असाइन नहीं किया, लेकिन अगर टाइप स्क्रिप्ट में आप करेंगे तो यहाँ पर टाइप आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जेएस में मैंडेटरी नहीं है। अब ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब क्या होगा, आपका काउंट हो गया यहाँ पर। अब आपने यहाँ पर कुछ कंसोल किया है। इस कंसोल को आप क्या करेंगे, सिंपली आप इसको हटा देते हैं, माई कंपोनेंट रेंडर्ड, यानी कि जब भी आपका पेज आएगा, ये उस केस में मान लीजिए ये आपने स्टेट बनाई है, कंसोल डॉट लॉग है। अब क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब पेज पे आप आएंगे तो एक बार में कंसोल डॉट लॉग चलेगा, दैट्स इट। उसके बाद आप जितनी बार रिफ्रेश कर रहे हैं आपका पेज चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मतलब हर बार आपका एक ही बार कंसोल डॉट लॉग चलेगा। अब लेकिन अगर आपने यहाँ पर यहाँ बटन बना दिया, ठीक है, इसके ऑन क्लिक पे आप क्या करेंगे, सेट काउंट, यानी कि ये इसकी वैल्यू को 1 प्लस किए जा रहे हैं, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है। पहले क्या है, 0, तो यहाँ 0 होगा, 0 प्लस 1 1। नेक्स्ट टाइम जब इंक्रीमेंट करेंगे 1 प्लस 1 2, इस तरह से कॉन्टिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, जब तक कोई कंडीशन आप नहीं डालेंगे कि यहाँ तक ना हो, इन्फिनाइट लूप तक जाएगा। अब क्या होगा कि जब भी आप काउंट को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा कि उसका असर कहाँ कहाँ हो रहा है, इसको कहाँ कहाँ हमने कॉल किया हुआ है। लेट्स से हमने इसको कॉल किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इतना वाला पोर्शन जो होगा ये बार बार रेंडर होगा, क्यों, क्योंकि हमने इस चीज को यहाँ पर कॉल किया हुआ है। तो सिर्फ हमारा वो वाला पार्ट चेंज होगा जहां पर उसका इम्पैक्ट होगा। तो ये होता है रिएक्ट का रिकॉन्सिलेशन। रिएक्ट में जब स्टेट चेंज होती है तो पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है। रिएक्ट में जब भी मान लीजिए आपकी स्टेट चेंज हुई है, पूरा का पूरा चेंज होगा, लेकिन रिएक्ट का जो रियल डोम होता है, ठीक है, रिएक्ट का जो रियल डोम होता है उसमें सिर्फ वही पार्ट अपडेट होता है जो चेंज हुआ होता है। इसे कहते हैं रिकॉन्सिलेशन। आप फिर से सुनिए, रिएक्ट में जब स्टेट चेंज होती है पूरा कंपोनेंट री रेंडर होता है, लेकिन रियल डोम जो होता है उसमें सिर्फ वही पार्ट अपडेट होता है जो चेंज हुआ होता है, क्योंकि इसमें कंपैरिजन होती है और उस कंपैरिजन को रिकॉन्सिलेशन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल हमने आपको दिखाया, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे काउंट बढ़ता है आपके ऐप कंपोनेंट रेंडर होगा फिर से, ठीक है। लेकिन रिएक्ट इंटरनली सिर्फ आपके काउंटर को कम ज्यादा कर रही है, इस टेक्स्ट को जो हमने यहाँ पर दिखाया इसी को दिखा रही है, ठीक है। पेज रेंडर हुआ है, लेकिन जो रिएक्ट का डॉम है इंटरनली सिर्फ इसको दिखा रही है, पूरी डिफ को नहीं कवर। ये जो आपका पूरा फ्रेगमेंट है, लगा लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए आपने डिफ डाल दी, ठीक है। तो रिएक्ट जो है, जो रिएक्ट है वो इस पूरे को इंटरनली सिर्फ इस चीज को अपडेट कर रही है, इसको। क्यों, क्योंकि यही चेंज हो रहा है ना, यहाँ पर ये वाला जो स्टेट है चेंज हो रही है, इस पूरे को नहीं करेगा, इस पूरे को तो टच ही नहीं कर रही है ना। इस पूरे में ये थोड़ी चेंज हुआ है, कुछ क्या चेंज हुआ है, काउंट चेंज हुआ है, तो सिर्फ काउंट को ये करेगी, ठीक है। ये होता है रिएक्ट का जो हम बात कर रहे हैं रिकॉन्सिलेशन। अब अगर थोड़ा सा और डिटेल में इसको डेप्थ में चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम यूज रेफ का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग ने कर दिया एक कॉन्स्ट और ले लो, HTML रेफ लगा लें, ये ऐसा कर लेते हैं यूज रेफ, ठीक है। अब क्या होगा, एक यूज इफेक्ट बनाते हैं, ठीक है, इसको और डेप्थ में लेके जा रही हूँ मैं आपको। ये हो गया, ये हमारा बन गया। यहाँ पर आप एक डिपेंडेंसी एरे पास कर लीजिए काउंट करके, लेट्स से, है ना, एक स्टेट ही बनाइए, इसको पास कर लेंगे, जब भी काउंट चेंज होगा यूज इफेक्ट हमारा चलेगा। यूज इफेक्ट बेसिकली क्या होता है, फर्स्ट टाइम चलता है जब पेज कंपोनेंट रेंडर होता है। नेक्स्ट टाइम अगर उसके अंदर की डिपेंडेंसी प्रॉप्स जो आप पास कर रहे हैं, स्टेट पास कर रहे हैं, वो चेंज होगा तो चेंज होगा, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमने बाहर कंसोल डाला था उसको अंदर डाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने जो ये बनाया था HTML रेफ बनाया था उसका हम लोग क्या करेंगे, करेंट और टेक्स्ट कंटेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो। अब हम इस काउंट को, ठीक है, इसको हम लोग डाल देंगे इस रेफ के अंदर। हम लोग एक H2 बनाते हैं, इसके अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा कि जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे ऑन क्लिक के सेट काउंट के, तो हमने क्या किया, H2 के रेफ के अंदर, देखो यहाँ पर ध्यान से, हमने इसको रेफ असाइन किया हुआ है HTML रेफ।
जो कि यहाँ पर है यूज रेफ। तो अब क्या होगा, इसका जहाँ इसका जो इनर जो करंट डॉट टेक्स्ट कंटेंट होगा क्या होगा, काउंट की वैल्यू। तो जब भी हम इस बटन को क्लिक करेंगे सेट काउंट क्या करेगा, एक एक काउंटर बढ़ाता रहेगा। काउंट पहले 0 था, 1 + 2 3 इन्फिनिटी तक जा सकता है अगर आपने कोई कंडीशन नहीं लगाई हो यहाँ पर, तो ठीक है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पर, अब आपने क्या किया, जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे यूज इफेक्ट में जाएगा, यूज इफेक्ट क्या करेगा, कंसोल डॉट लॉग करेगा और ये साथ में प्रिंट किसको करेगा, HTML रेफ, जहाँ पे क्यों होगा उसके करंट टेक्स्ट कंटेंट को। तो इस तरह से क्या हो, यहाँ आप देखेंगे कि रिकॉन्सिलेशन होगा। क्यों होगा रिकॉन्सिलेशन, की जब भी हम बटन को क्लिक करेंगे तो ये सिर्फ H2 का जो कंटेंट है उसी को चेंज करेगा, याद रखिएगा, पूरे एंटायर डोम को नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, ये वाला प्रॉप चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है अकाउंट की। अकाउंट की स्टेट कहाँ यूज हो रही है, यहाँ यूज हो रही है। तो सिर्फ इतने वाले पार्ट को अपडेट करेगा, पूरे को नहीं करेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो रिकॉन्सिलेशन क्या करता है, इट कंपेयर्स वर्चुअल डोम, अपडेट ओनली चेंज्ड पार्ट, फास्टर परफॉर्मेंस में हेल्पफुल है और हमेशा क्या करता है, इट हेल्प्स रिएक्ट स्टे एफिशिएंट। ये इसके फायदे होते हैं। तो आपको अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए कि रिकॉन्सिलेशन क्या है, रिकॉन्सिलेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है परफॉर्मेंस बेसिस के लिए। अगर ये नहीं होता तो क्या होता, हर बार क्या होता, पूरा का पूरा ही डोम चेंज होता है, रिएक्ट पूरा का पूरा ही चेंज कर देता है एंटायर डोम। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, रिएक्ट इंटरनली सिर्फ उतने पार्ट को चेंज कर रहा है। फ्रंट एंड में डोम लेवल पे आप देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा पेज चेंज हुआ है, नहीं, सिर्फ उतना ही पार्ट चेंज करता है रिएक्ट जो कि चेंज हुआ होता है एक्चुअल में। क्योंकि ये कंपेयर करता है हमेशा वर्चुअल डॉम से। वर्चुअल डॉम हमेशा चेंज कर, क्या चेंज हुआ है, क्योंकि रेट के अंदर वर्चुअल डॉम होता है तो उसमें जितना चेंज हुआ होगा सिर्फ वही पार्ट दिखाई देता है, ठीक है, वही चेंज होता है। तो ये है रिकॉन्सिलेशन। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।